हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अगला मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड में धर्मशाला में खेलने जाने वाला है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल टीम क्या चूज कर सकते हैं, धर्मशाला का रिकॉर्ड कैसा रहा है, ग्राउंड कैसा खेल सकता है, टॉस जीता तो कौन सी टीम हम बना सकते हैं, टॉस अगर अफ्रीका हारती है और बॉलिंग करती है तो हमें क्या चूज करना होगा। तो चलिए हम आपको पहले सबसे पहले इस ग्राउंड के बारे में बता देते हैं कि ग्राउंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है या ग्राउंड की डायमेंशनलिटी कैसी है। तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड की, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, मेरी कुछ वीडियोस मैंने जो पुरानी दिखाई हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा सही हुए हैं। इवन मैंने ये बताया हुआ कि प्लेयर को आउट कैसे कर सकते हैं। हालांकि उससे टीम प्रिडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जस्ट कि भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताया कि भाई इस बैटर को आप कैसे आउट कर सकते हैं और इस बॉलर पे आप क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटी 23,000 की है और खूबसूरत ग्राउंड है ये। 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पर, दोनों का मैं आपको थोड़ा-सा लेखा-जोखा दिखा दूँगा पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। और 65 से 70 मीटर की रेंज में बाउंड्री है, तो एक अच्छा विकल्प है बल्लेबाजों के लिए भी रन बनाने का। तो चलिए चलते हैं, अगर पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, वर्ल्ड कप के ही मैचेस हुए हैं, तो आपको पता होंगे कि अ, एक मैच इंग्लैंड का हुआ था और एक मैच अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, और एक मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर 2 मैचेस खेले हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एवरेज स्कोर 260 दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करता है, क्विंटन डिकॉक ने 2013 में, आपको याद होगा कि 3 मैचों में 3 शतक बनाए थे भारत में ही, और ये भारत में 2 में 2 शतक बना चुके हैं। तो क्या तीसरा शतक लोड हो रहा है? अगर ये लोड हो रहा है तो आप अपने कैप्टन मटेरियल वहां पर क्विंटन डिकॉक को रख दीजिए, और शतक अगर वही हिस्ट्री दोहराते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। तो वो तो तब यंग थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 10 साल पहले की, भारत में आए थे दिसंबर में मुझे लग रहा है। अच्छा खेला था उन्होंने और 3 में 3 शतक। चौथे या पांचवे प्लेयर हैं वो ये करने वाले, 3 में 3 का शतक मारने वाले। मेरे ख्याल से जहीर अब्बास हैं और एबी डिविलियर्स का भी नाम आता है, और एक दो प्लेयर हैं, बट मुझे नाम नहीं आ रहा है। बट क्विंटन डिकॉक शायद चौथे या पांचवें प्लेयर थे। तो ये 300 भी प्लस हो सकता है अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और क्विंटन डिकॉक को आप कैप्टन बनाएंगे। तो नीदरलैंड के लिए उतना कुछ है नहीं खोने को, कोशिश करेंगे उनके कुछ जो प्लेयर्स लेने हैं वो मैं बताऊंगा आपको कौन से प्लेयर लेने हैं, बट पहले ग्राउंड का देते हैं। तो देखिए, डेविड मलान ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर है, 140 मार चुके हैं। तो क्विंटन डिकॉक इनसे पीछे तो नहीं रहेंगे, वो भी आएंगे 140 150 मार के जाएंगे अगर पहली बैटिंग आती है तो। बॉलर की बात करूँ तो यहाँ पे पेसर को ही शरीफुल इस्लाम ने 2 मैचों में 5 विकेटें ली हैं, और मेहदी हसन ने 4 विकेटें ली थी शायद इंग्लैंड के साथ एक मैच में। रिकी टोपले देखिए, जो लेफ्ट हैंडर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहे हैं, साकिबुल हसन भी है। तो मैचेस भी टोपले ने खैर एक ही मैच खेला था यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंडर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर बैटिंग की बात करूँ तो डेविड मलान है, लिटन दास, जो रूट, मेहदी हसन मिराज, नजमुल हसन सांटो। तो क्विंटन डिकॉक इसलिए मेरे फेवरेट बन रहे हैं यहाँ पर। अगर बॉलर की बात करूँ तो शाकिब तो नहीं, लेकिन केशव महाराज और शमसी को अगर रखते हैं तो जल्दी जल्दी इनको निकाल सकते हैं। हालांकि लुंगी और कगिसो को भी पीछे नहीं रखा जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं, क्योंकि मैच में आपको सिर्फ टीम ऐसी पिक करनी है कि जो टीम को मजबूती दे। अगर पहले बल्लेबाजी करती है क्विंटन डिकॉक का ये तीसरा शतक है, मिस नहीं करेंगे मुझे जहां तक उम्मीद है, अनलेस कि भाई कोई गलत शॉट खेल दिया या फिर कोई ऐसी बॉल आ गई कि भाई जिस पे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अदरवाइज क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी मुझे ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ये काम पहले कर चुके हैं। अब मैं अगर आपको ये ग्राउंड से हटूँ, क्योंकि इस ग्राउंड में 2 ही मैचेस हुए हैं, मीडियम पेसर और फास्टर मिलके अच्छा विकेट लेते हैं, 39% स्पिनर के लिए भी है। तो देखते हैं कि नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका क्या पहले कभी खेला है पिछले 4 वर्षों में? अगर खेला है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका। T20 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। T20 में तो आपको पता ही होगा कि पिछले T20 में क्या हुआ था। तो 2 मैचेस खेले हैं, अफ्रीका ने दोनों मैच जीता हुआ है, और एडन मार्करम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और सिसांडा मगाला, तो सिसांडा मगाला तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं एक बार, हालांकि ये चेस करे चाहे बैटिंग करे, जीत तो आसानी के साथ पा सकते हैं।
अब ये वैसा कोई मैच भी नहीं है कि चोक कर जाए, तो इसमें तो वन साइडेड विन मुझे दिख रही है। अब मैं नीदरलैंड की तरफ से बात करूँ तो विक्रमजीत सिंह है 33 की एवरेज, तो इनके साथ आप इस प्लेयर को ले सकते हैं, मैक्स डाउड, यहाँ पर 33 की एवरेज है। उसके बाद तेजा ने भी 48 रन बनाए हुए हैं, स्कॉट एडवर्ड्स के 23 की औसत है। अगर मैं बात करूँ टॉलविन मैकरन, बाकी तो कोई उतने बल्लेबाज उतने अच्छे हैं नहीं, तो यही कुछ तीन चार बल्लेबाज है, बट वही है अपना बस दिलिडे और लोगन वैन बीक, उसके बाद में पॉल वान मिक्रन, ये तीन चार नाम हैं जो आपको इनकी टीम में से जरूर रखने हैं, क्योंकि आर्यन दत्त ने भी पिछले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। और मैं अफ्रीका के साथ की बात करूं तो दो में दो विकेटें हैं, तो आर्यन दत्त भी एक पिक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती है तो एक या दो विकेट में ही वो काम खत्म कर देगी, 7-8 विकेट से वो आसानी के साथ मैच जीत सकती है। तो ऐसे में मार्करम को लेना है कि नहीं, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो आपको मार्करम को वैसे में नहीं लेना होगा, क्योंकि लुंगी एंगडी, रबाड़ा, दोनों स्पिनर लाइक केशव महाराज, तबरेज शमसी आपको रखना ही है। और उसके साथ साथ फिर आपको नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स लाइक बस दिलिटी की बात किया मैंने, लोगन वैन बीक अगर खेलते हैं, वन मिक्रन, पॉल वन मिक्रन खेलते हैं, या फिर उनके अगर मैं तेजा तेजा की बात करूं तो उन्होंने 48 का औसत है। पिछले मैच में आपको पता होगा कि इकरमैन ने अच्छा रन बनाया था, तो वो भी एक चॉइस हो गई। तो तीन चार प्लेयर उनके लेंगे, अब तीन चार बॉलर यहाँ पे लेंगे, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बवूमा और वन डाउन राशि को लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये टीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उतना कुछ यहाँ पर है नहीं। अगर मैं अफ्रीका की तरफ से देखने जाऊँ तो मार्करम के 113 का एवरेज है, तो अगर पहले बैटिंग आती है तो डेफिनेटली मार्करम बहुत मारने वाले हैं। और बवूमा की बात करूँ तो 48 का एवरेज है, मिलर की 91, तो भाई मिलर भी अच्छा खेले हैं। पहले बैटिंग करेंगे तो आपको 4-5 बल्लेबाज अफ्रीका के रखने होंगे। और राशि का 28 का औसत है, तो उतना औसत आया नहीं है। क्लासन का भी उतना कुछ खास नहीं है। और क्विंटन तो खेले हैं 2 मैचों में, तो यहाँ पर क्विंटन फंस रहे हैं नीदरलैंड के साथ अगर मैं देखूं। पर ये भारत में है, वो शायद अफ्रीका में या नीदरलैंड में हुआ होगा। तो यहाँ पर नीदर अगर इस हिसाब से आप देखने जाओ तो भाई 2 मैचों में 8.5 की एवरेज है, तो ये तो प्लेयर बनता नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई पिछली परफॉर्मेंस का जो ध्यान में रख के खेलते हैं तो जरूर वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जैसा उनका 3 शतक की बात की मैंने, हो सकता है वो शतक आ जाए। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें पे कि भाई पहले बैटिंग करते हैं या चेज़ करने जाते हैं। तो ये सब तो ये ओवरऑल जो दोनों टीमों का आपस में मैचेस हुए थे उसका लेखा-जोखा था। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई साउथ अफ्रीका की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो कैसी आई है? या फिर नीदरलैंड की, तो उस बेस पे भी हम अपनी टीम कैसे बना सकते हैं? तो साउथ अफ्रीका की बात करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं क्विंटन डिकॉक के 2 शतक कंटिन्यू आ चुके हैं। ऐसा उन्होंने 2013 में 3 शतक भारत में ही मारा था, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर से मारेंगे। राशिव वैंडर, तो आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है टॉप 5 या 6 बल्लेबाज, मार्करम है, बवूमा है, ये आप अगर पहले बैटिंग करता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 1-2 प्लेयर ही इसमें से नाकाम होंगे, बट मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर अच्छा करके जाएँगे, ठीक है? और वही मैं बॉलर की बात करूँ तो मैंने पहले ही बोल दिया है, एंगिडी दोनों स्पिनर हैं, केशव और तब्रेज अगर खेलते हैं, और रबाडा, तो आप देख सकते हैं वही टॉप में भी है। अगर आप देखें तो लुंगी है, फिर उसके बाद तबरेज है, रबाडा है और केशव महाराज, तो ये चार काफ़ी है। लेकिन मार्को यानसन को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि पहले ही वो वही बॉलिंग करते हैं, तो एक दो विकेट उनके हाथ में जरूर रहती है। वो तो कभी कभी बैटिंग कर देते हैं, तो ऐसे रहता है कि वाइस कैप्टन तो आप उनको बना भी सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद करूंगा कि उनकी वहां तक बैटिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं उनको वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ। बट अगर विकेटें लेते हैं तीन चार शुरू में, तो वाइस कैप्टन तो डेफिनेटली या कैप्टन भी बन सकते हैं। अब मैं नीदरलैंड की बात कर लूँ कि भाई किस प्लेयर को आप जरूर पिक कर सकते हैं, सो लाइक बॉलिंग की बात करूँ तो लोगन वैन बिक, आर्यन दत्त, बसदिलिडे, तो पॉल वैन मैकरम के 5 में 7 विकेटें हैं। तो ये कुछ 3-4 में से 2 बॉलर लाइक बसदिलिडे और लोगन वैन विक तो आप रख सकते हैं अपनी टीम में बैटिंग, क्योंकि बसदिलिडे बैटिंग भी करते हैं। और बैटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली बसदिलिडे आप 32 की एवरेज है, स्कॉट एडवर्ड्स का 38 का एवरेज है। अब मैक्स डाउट को वैसे 23 का एवरेज है, पर अफ्रीका के साथ उनका 32 है, तो थोड़ी बहुत पारी खेल सकते हैं। वैसे मैंने एकरमैन की बात की तो 36 की औसत है। तो इसमें आपको जो प्लेयर लास्ट इनिंग कुछ इनिंग आप देख के उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हैं कि भाई लास्ट इनिंग किसकी कैसी आई है, कौन अभी करंटली फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि जो करंटली फॉर्म में चल रहा है तो वो फॉर्म में चलेगा ही। जैसे एकरमैन की बात की मैंने, बसदिलिडे की बात की मैंने। अफ्रीका की बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रांग है, स्पिनर को शायद ये लोग इतना ना खेल पाए लाइक शमसी और किशोर महाराज, बट शुरू में फिर जो आते हैं मैक्स डाउड, विक्रमजीत, हो सकता है फास्टर को थोड़ा कॉम्पेंसेट करके खेल ले, 20-25 रन बना पाए।
तो इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं। मैं अगर एक फाइनल एक टीम बनाने को सोचूँ कि भाई चलिए मान के चलिए कि अगर अफ्रीका बैटिंग बॉलिंग कर रहा है पहले, तो क्या करना होगा? तो डेफ़िनेटली यानसेन के साथ रबाडा और लुंगी और केशव। अब केशव और तबरेज में से दोनों को रख सकते हैं, एक को भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि अ, या फिर दोनों को रखिए। और यहाँ पर आप बैटिंग में डिकॉक, बउमा, ब्रासी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 200 तक ऑल आउट हो सकते हैं। और अगर डिकॉक शतक मारते हैं यहाँ पे सी ऑफ वीसी में रबाडा को रख सकते हैं या यानसेन, ये तीनों फास्टर में से किसी को रख सकते हैं। और यहाँ पे इनके जो बजदिल लिड्डे रहेंगे, मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत खेल के जाएंगे। इक्वरमैन। और अगर मैं अफ्रीका और नीदरलैंड के बैटिंग की मतलब आपस में इनके मुकाबलों की बात करूँ, तो उसके हिसाब से मुझे जो मैक्स, दाऊद, विक्रमजीत, इन दोनों में से भी आप किसी को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। और एक बॉलर अगर रखना होगा, अगर ऐसा लगता है कि 2-3 विकेटें जा सकती हैं, तो पॉल वैन मिक्रन उनको रख सकते हैं आप, क्योंकि स्लोअर वन मारते हैं। तो जो बॉलर स्लोअर वन मार पाता है अच्छे से सटीक विकेट टू विकेट, वो मुझे अच्छा लगता है और वो मुझे लगता है कि विकेट ज़रूर लेके जा सकते हैं। तो ये एक तो टीम हो सकती है आपकी, अगर बॉलिंग पहले करता है और बैटिंग करता है तो भी यहाँ पे 4-5 बैटर साउथ अफ्रीका के जो शुरू के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर आप मार्करम को ज़्यादा महत्व दें। इनको आप कैप्टन पारी के लिए, अगर ये 50-60 बॉल मिल जाता है तो ये 100 रन आसानी के साथ मार सकते हैं। और फिर वही 3-4 बॉलर जैसे बात हुई। और ऐसे में आप आर्यन दत्त का विकल्प ले सकते हैं, क्योंकि मारने के चक्कर में विकेटें भी उन्हें मिल सकती हैं। और बजते लिड्डे तो आपके कॉमन प्लेयर होने ही चाहिए। और 1-2 प्लेयर, इन तीनों में से एक प्लेयर कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप अपने इस परफॉर्मेंस को देख के आप अपनी टीम बना सकते हैं, ग्राउंड का जो हाल रहा है या फिर आपस में इनके मैचेस हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको लगता है कि कुछ एनालिसिस जो बता रहा हूँ अच्छी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ मिस हो रहा है, तो प्लीज़ सजेस्ट भी करते रहें और लाइक और शेयर करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।